नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गणित में अध्याय 3 का प्रश्नावली 4 का अंतिम गणित पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और कभी-कभी परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ध्यान देंगे थोड़ा सा। वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, सूत्र की सहायता से। तो सूत्र की सहायता से बोला गया है, तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि कौन सा सूत्र। ध्यान देंगे, सूत्र की सहायता से बोला गया है, तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि कौन से सूत्र की सहायता से हल करना है। तो आगे मैं लिखा हूँ, देखो आगे में वर्ग सूत्र लिखा हूँ। देखो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो कहलाता है आपका वर्ग सूत्र। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ग सूत्र को ही श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोला जाता है। ध्यान देंगे, वर्ग सूत्र को ही क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए, सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो वही बता रहा हूँ कि सूत्र जैसे भी आता है तो आपके दिमाग में उठता है कि कौन सा सूत्र। तो कौन सा सूत्र, वर्ग सूत्र। ध्यान देंगे, वर्ग सूत्र को ही क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य का सूत्र, या श्रीधराचार्य सूत्र को और क्या बोला जाता है, वर्ग सूत्र। दोनों को याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन में है 9x2 + 7x ऋण 2 बराबर 0। 9x2 + 7x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, मानक वर्ग समीकरण x2 + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। लगातार 2-3 वीडियो में इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बारे में शुरुआत में तुम लोग को डिटेल में बताया था। फिर यहाँ से फिर a का मान लेते हैं, b का मान लेते हैं, c का मान लेते हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि मेरा आप पिछला 2-3 वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, सूत्र की सहायता से। तो कौन सा सूत्र है आपका, वर्ग सूत्र। वर्ग सूत्र को ही क्या सूत्र कहा जाता है, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो वर्ग सूत्र आपके सामने है, x बराबर ऋण b धन ऋण करणी b⁴ ऋण 4ac/2। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बटा 2 है ये पूरा है ना, ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, ऋण b को छोड़ देते हैं। तो नहीं, 2a जो है नीचे में और बीच में बटा का चिन्ह है, ये पूरा रहेगा। ध्यान रखना, ऊपर में जितना पद दिया है पूरा आपको खींचना है। तो ये आपका सूत्र है दोस्तों। इसी सूत्र को क्या बोला जाता है, वर्ग सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। सूत्र है x बराबर ऋण b ± करणी b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर मान डालते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये देखो x का x हो गया, बराबर का बराबर हो गया। ये देखो b के सामने क्या है, ऋण, तो मैं ऋण लगा दिया। फिर b का मान देखो क्या है, 7 है दोस्तों। उसके बाद 2 चिन्ह है प्लस माइनस, दोनों को लिखना है, प्लस माइनस हो गया। करणी का करणी b⁴ है दोस्तों। तो b का मान क्या दिया है, 7। b का मान क्या दिया है, 7। तो 7 लिख दीजिए। वर्ग का वर्ग, ऋण का ऋण। आप जानते हो ये तीनों के बीच में क्या संबंध है, गुणा। तो ये 4 का 4, यहाँ पर क्या संबंध है, गुणा। a का मान उठा लीजिए 9, फिर यहाँ पर गुणा, c का मान उठा लीजिए ऋण। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर a का मान क्या है, 9। उसके बाद यहाँ पर गुणा रखोगे, उसके बाद c का मान क्या है, ऋण 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, दोनों चिन्ह को आप एक साथ नहीं लिख सकते। आपको ऋण 2 में क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद बटा का बटा, 2 और a के बीच में क्या संबंध है, गुणा। तो 2 का 2 और बीच में गुणा है, तो गुणा, a का मान ले लीजिए 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से बेझिझक होकर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। x का x, बराबर का बराबर, ऋण 7 का ऋण 7, धन और ऋण का धन और ऋण, करणी का करणी। अब देखो दोस्तों, 7 का 2 बार गुणा करोगे, 7 स्क्वायर करोगे तो 7 × 7, तो क्या बनेगा, 7 7 49। तो 49 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, हम सभी जानते हैं कि इन तीनों का क्या होता है, गुणा। 4 का 9 में गुणा होगा और जो आएगा उसमें 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर देखो बीच में धन कैसे आ गया, देखो 2 बार ऋण हो रहा है, एक ऋण यहाँ पर, एक ऋण यहाँ पर। 4 निया 36, 36 दूनी 72। प्लस क्यों आया जानते हो, 2 ऋण है। देखो गुणा में ऋण ऋण क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका 72 हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। फिर बट्टा कर देते हैं, 9 और 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 18। फिर आगे बढ़ते हैं। x बराबर ऋण 7 का ऋण 7, प्लस माइनस का प्लस माइनस, करणी का करणी। ये देखो प्लस है दोस्तों, प्लस कैसे आया जानते हो ना, 72 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 121। 121 बट्टा का बट्टा, 18 का 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x बराबर ऋण 7 का ऋण 7, प्लस माइनस का प्लस माइनस।
121 है दोस्तों 121 जानते हो 11 का वर्ग होता है, तो 11 गुणा 11 बराबर क्या होता है 121। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा 11, सभी जानते हो ना। यहाँ पर जानते हो कितना घात रहता है 2, कितना घात रहता है 2। तो ये जो 121 जो है 11 का वर्ग बनेगा, तो 11 का वर्ग ये, और ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पर दो घात कट जाएगा दोस्तों, तो ये करनी क्या है खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों 11 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ये देखो यहाँ पर दो चिन्ह दिया है, प्लस और माइनस। ध्यान देंगे यहाँ पर कितना चिन्ह दिया है, दो चिन्ह, प्लस और माइनस। तो ध्यान देंगे दोस्तों प्लस माइनस दिया है, इस कारण हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम धन चिन्ह लेते हैं और एक बार हम लोग ऋण चिन्ह लेते हैं। ठीक है, दो चिन्ह दिया है, एक दिया है प्लस और दूसरा दिया है माइनस। तो क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह लेकर हल करते हैं और एक बार ऋण चिन्ह लेकर हल करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आगे। देखो धन चिन्ह लेने पर पहले हम क्या लिए हैं धन चिन्ह, उसके बाद फिर ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर यहाँ पर दो चिन्ह है दोस्तों प्लस और माइनस, तो एक बार धन लेके हल करते हैं और एक बार ऋण लेकर हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो पहले में धन लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर आगे बढ़ते हैं। एक्स का एक्स बराबर का बराबर, ऋण 7 का ऋण 7। अब यहाँ पर देखो दोस्तों दो चिन्ह दिया धन और ऋण, तो कौन सा चिन्ह ले रहे हैं हम लोग धन, तो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे धन। 11 का 11/18। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर एक्स का एक्स बराबर का बराबर। अब यहाँ पर 11 और 7 को हल करेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह क्लियर करते हैं। देखो इसमें क्या है ऋण, इसमें क्या है धन। ऋण और धन का क्या होता है, ऋण और धन का होता है ऋण, ऋण और धन का क्या होता है ऋण। तो ऋण होता है मतलब क्या करते हैं घटाते हैं ना। ऋण और धन का क्या होता है ऋण, तो ऋण होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो 11 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 11 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 4/18। 4 धनात्मक आएगा, क्यों आएगा जानते हो, क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह को महत्व देते हैं हम लोग, बड़ी संख्या के चिन्ह को महत्व देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 कैसे समझ में आ गया, 4/18। अब 2 से कटाओ तो दोस्तों, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आ गया 2/9। एक्स का मान आ गया 2/9। कब आया है, धन चिन्ह लेने पर आया है। उसके बाद फिर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, दो चिन्ह बताया हूं ना, धन और ऋण, धन और ऋण। तो एक बार धन लेकर हल करेंगे, एक बार ऋण लेकर हल करेंगे। तो धन वाला मैटर खत्म हो गया, अब ऋण वाला स्टार्ट करते हैं। तो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो एक्स का एक्स हो गया दोस्तों बराबर का बराबर, ऋण ऋण 7 का ऋण 7। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह है प्लस और माइनस। तो अब क्या ले रहे हैं हम लोग, ऋण ले रहे हैं, तो ऋण लेंगे दोस्तों। अब 11 का 11/18। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखो 7 में भी ऋण है, 11 में भी ऋण है। ठीक है, 7 में भी ऋण है और 11 में भी ऋण है। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर गुणा नहीं है, जैसे 7 गुणा ऋण 11, तो 11 सत्ते 77। ठीक है, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा प्लस। ये तो तभी होगा ना दोस्तों जब क्या होगा, गुणा होगा दोस्तों। गुणा में ही धन ऋण होता है, जानते हो। दो ऋण रहता है तो गुणा में क्या हो जाता है धन। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों गुणा नहीं है, यहाँ पर गुणा नहीं है तो कैसे करोगे, जहाँ पर सामान्य जोड़ना घटाना रहता है वहां पर यदि सब में ऋण सब में ऋण रहता है तो उसको आपको आंख मूंद के जोड़ देना है। ठीक है, यदि सभी में ऋण रहता है तो आंख मूंद के उसको जोड़ दो और उत्तर में क्या लगा दो, ऋण लगा दो। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं ऋण 4 गुणा ऋण 2 करूंगा तो 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर ऋण ऋण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गुणा में जानते हो ऋण ऋण क्या हो जाता है प्लस। लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है दोस्तों, तो जहाँ पर भी गुणा दिखाई नहीं देगा और सभी में ऋण रहेगा, सभी में ऋण रहेगा तो आपको आंख मूंद के जोड़ना है और जो आएगा उसमें क्या लगाना है, ऋण लगाना है। ठीक, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 18 में क्या लग जाएगा ऋण, नीचे में भी 18 है तो 18 कम 18। और यहाँ पर ऋण आएगा दोस्तों, क्योंकि देखो एक ही ऋण है, एक और ऋण रहता है यहाँ पर, तो ऋण ऋण क्या हो जाता, कट जाता तो धन आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आ गया, एक ऋण आ गया, एक ऋण आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 2 प्लस x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर मानक वर्ग समीकरण x2 प्लस b प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। पर ये तो जानते हैं दोस्तों, a का मान 6, b का मान 1, c का मान ऋण 2, ये कैसे आता है ये भी आप अच्छे जानते हैं। उसके बाद फिर सूत्र लगाते हैं, तो वही कौन सा सूत्र, वर्ग सूत्र। वर्ग सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो सूत्र आपका x बराबर ऋण b प्लस माइनस
करनी b की घात 2 ऋण 4 ac बटे 2 है। ये तो आपका फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। x का x बराबर का बराबर, ये देखो ऋण का ऋण, अब b का मान एक हो गया, प्लस माइनस करनी का करनी, b की घात 2 है दोस्तों तो b का मान उठा लो 1, वर्ग का वर्ग, ऋण का ऋण, 4 का 4, यहाँ पर क्या संबंध है गुणा, a का मान 6, फिर यहाँ पर क्या संबंध है गुणा, फिर c का मान ऋण 2, तो यहाँ पर फिर आ रहा है दोस्तों ऋण 2, ध्यान देंगे ऋण 2 है तो गुणा और ऋण एक साथ नहीं रह सकते, इसका क्या करेंगे कोष्टक में करेंगे इसको, ठीक है, बटा का बटा 2 का 2 गुणा a का मान 6। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद देखो x बराबर ऋण 1 का ऋण 1 करते हैं, प्लस माइनस का प्लस माइनस करते हैं, करनी का करनी करते हैं, उसके बाद 1 का 2 बार गुणा होगा दोस्तों, 1 गुणा 1 तो 1 गुणा 1 एक ही आएगा तो 1 आ गया। अब यहाँ पर भी धन आ रहा है तो कैसे धन आएगा जानते हो ना, देखो 4 का 6 में गुणा करो तो 4 छक्का 24, 24 का 2 में करोगे तो 48, और ये माइनस 2 बार हो गया, गुणा है तो क्या हो गया प्लस, नीचे में 6 दूनी 12। फिर आगे बढ़ते हैं। x का x बराबर का बराबर, ऋण 1 का ऋण 1, प्लस माइनस का प्लस माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, नीचे बटा में क्या है 12। फिर आगे बढ़ते हैं। x बराबर ऋण 1, अब यहाँ पर 49 से क्या निकलेगा दोस्तों 7, जानते हो 49 7 का वर्ग 7 गुणा 7, तो क्या निकलेगा 7 निकल गया बाहर, जैसे यहाँ पर 121 में क्या निकला था 11, यहाँ पर 49 से क्या निकलेगा 7 बटे 12, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों ये करनी से बाहर आ गया, उसके बाद वही है, दो चिन्ह लेते हैं, एक बार धन चिन्ह लेकर हल करते हैं और एक बार ऋण चिन्ह लेकर हल करते हैं, ठीक है। एक बार क्या चिन्ह लेते हैं धन चिन्ह, दूसरा बार क्या लेते हैं ऋण चिन्ह, तो धन चिन्ह लेने पर तो आगे बढ़ते हैं। x का x बराबर का बराबर, ऋण 1 का ऋण 1, अब यहाँ पर देखो दोस्तों दो चिन्ह है प्लस और माइनस, तो क्या ले रहे हैं हम लोग प्लस, तो प्लस बस को लेना है, 7 का 7 बटे 12। अब इसको हल करते हैं, देखो 7 और 1 को हल करते हैं तो सबसे पहले चिन्ह डिसाइड करते हैं, चिन्ह क्या होगा ऋण धन है दोस्तों, ऋण प्लस, प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस, और माइनस होगा मतलब सामान्य सी बात है कि घटेगा, तो 6 में 1 घटाओ, सॉरी 7 में 1 घटाओ तो 6 आएगा, 6 धनात्मक आएगा दोस्तों, 6 धनात्मक इस कारण आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में क्या चिन्ह है धन, यदि यहीं पर बड़ी संख्या में ऋण रहता है तो आपको उत्तर में क्या लगाना पड़ता ऋण, ठीक है। चिन्ह क्लियर करते हैं, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस बनता है ना, तो माइनस बनेगा तो क्या घटेगा ना, 7 में घटा दो 6, 6 बटे 12, अब 6 से घटा दो दोस्तों 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या हो गया आपका 1 बटे 2, क्या हो गया 1 बटे 2, ये आपका 1 बटे 2। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धन चिन्ह लेने पर तो हो गया, अब ऋण चिन्ह लेने पर तो x का x बराबर का बराबर, ऋण का ऋण 1 का 1, अब यहाँ पर देखो दो चिन्ह दिया है धन और ऋण दोस्तों, तो क्या लेंगे आप ऋण लेंगे तो ऋण लगा दो, 7 का 7 बटे 12। फिर से वही चीज़ आप रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो सभी में ऋण है, दोनों में ऋण है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, 7 और 1 का गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, गुणा तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, देखो है क्या कहीं पर गुणा नहीं है, तो आपको मैं क्या बोला हूँ, सभी में यदि ऋण रहेगा आपको आंख मूंद के जोड़ देना है और उत्तर में क्या लगा देना है ऋण लगा देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ऋण 2 ऋण 1 ऐसा कर देता हूँ, तो क्या होगा सभी में ऋण है ना और गुणा कहीं भी नहीं है, तो सभी को आपको आंख मूंद के जोड़ देना है, तो 2 1 3 3 और 1 4, ये आपका हो गया 4 और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ऋण 7 और ऋण 1 ऋण 8 हो जाएगा बटे 12, ठीक है। 4 से कटा दो दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, दोनों में ऋण है क्या, दोनों में ऋण है तो कट जाता है, एक ही ऋण है तो लगाना पड़ेगा ना, तो 2 में ऋण लग जाएगा, तो ऋण 2 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ टिप करके, ठीक है। यहाँ पर एक टिप लिखा हो, देखो वर्ग, ये परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है खालिस्तान ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वर्ग सूत्र का प्रतिपादन करने वाला प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे, श्रीधराचार्य थे। इसको याद रखना दोस्तों, वर्ग सूत्र का प्रतिपादन करने वाला प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, इस कारण वर्ग सूत्र को श्रीधराचार्य के सूत्र भी कहते हैं, शुरू में मैं बताया हूँ वर्ग सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र ही बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो गया, सूत्र की सहायता से हल कीजिए, तो सूत्र की सहायता से मतलब कौन सा सूत्र, वर्ग सूत्र, कौन सा सूत्र वर्ग सूत्र, ठीक है। वर्ग सूत्र को ही क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो यहाँ पर एक टिप मैं बताऊं दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, वर्ग सूत्र का प्रतिपादन करने वाला प्रथम भारतीय गणितज्ञ कौन थे, श्रीधराचार्य थे।
तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान देकर सुना करें। साथ ही साथ आपका पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चन भी है जिसको मैं एक और वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। उसमें मैं गणित को हल नहीं करूंगा, केवल आपको प्रश्न का सही रूप बताऊंगा, तो आप लोग फिर उसको आसानी से बना लोगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा क्वेश्चन है। मान लो दोस्तों, देखो क्या दिया है, 9y की घात 2 9y की घात 2 प्लस 7y रेड 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको सूत्र की सहायता इस गणित को हल करना है दोस्तों। तो जानते हो वर्ग सूत्र ही आएगा, वर्ग सूत्र आएगा ना। लेकिन जैसे हम लोग सूत्र लगाते हैं x बराबर रीड b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, ऐसा करके लगाते हैं ना। तो यहाँ पर तो x है दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों तुम लोग कि यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्या दिया है क्वेश्चन में, वाई दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स जगह क्या रखना है आपको, वाई। यदि प्रश्न जेड वाला रहेगा तो जेड करके लिखोगे सेम, ए वाला रहेगा तो ए करके लिखोगे, बी वाला रहेगा तो बी करके लिखोगे, के वाला रहेगा तो के करके लिखोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न वाले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनल मेरे से शेयर करिए जहाँ जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए आप। धन्यवाद।